है। लाभार्थी यदि अपने बैंक का डीबीटी, एनपीसीआई या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा ले तो उसका कोई काम रुकने वाला नहीं है, बल्कि जो भी सरकार की का जो नियम है उस नियम के तहत डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा। बीचों के बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। अभी हम मौजूद हैं जिला मऊ के रसूलपुर आदमपुर रामपुर गांव में, और हम इस गांव से गुजर रहे थे तो यहाँ पे काम देखे जो मनरेगा के तहत काम चल रहा है, और प्रधान जी भी यहीं पे मौजूद है। और जो आप बिलौली थाना देख रहे हैं उसी के जस्ट पीछे पड़ेगा। अब थोड़ा हम चाहेंगे कि कैमरा इधर दिखाएं कि जो रास्ता दिखाई दे रहा है, जो अभी नवीनीकरण है, जो मिट्टी फेंकी जा रही है, ये जो बन रहा है वो थाना है। ये थाना जो है उसी के जस्ट बगल से निकलता हुआ रास्ता ये जाएगा। कहाँ तक जाएगा प्रधान जी रास्ता? अच्छा, ये जो गांव का जो अंतरिम सीमा है वहीं तक। तो प्रधान जी थोड़ा अपना एक बार परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैं यहाँ मनरेगा के हमारे मजदूर हैं उनको भी, और जो देख रहा होगा सभी हमारे बंधुओं को मेरे तरफ से, मैं रामलाल राजभर रसूलपुर आदमपुर रामपुर के ग्राम प्रधान आपका सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। मेरा यही छोटा सा परिचय है। और ये जो काम करा रहे हैं कितने दिन से काम चल रहा है? ये काम लगभग 20 दिन से चल रहा है जी। और ये काम हो जाने से क्षेत्र में बहुत खुशी है। दोनों यहाँ से बॉर्डर पड़ जाता है, सिवान पड़ जाता है हमारा रसूलपुर आदमपुर उर्फ रामपुर का, और उधर बस्ती बरसी निघियाओं का जो सागौन दिख रहा है वही बॉर्डर है। तो वहां तक हम फेंकवा लेंगे। वहां का प्रधान अगर उधर फेंकवा लेते हैं थोड़ा सा है तो पीछ पे जनता के लिए बहुत बेहतर होगा, और खेती किसान का जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अभी देख सकते हैं इधर भी ये मनरेगा के मजदूर हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, और इधर भी जो लोग, इधर भी थोड़ा मुन्ना भैया दिखाइएगा, इधर ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो काफी जनसंख्या में ये लोग है। ठीक है प्रधान जी, अब तक आपके द्वारा गांव में जो भी कार्य हुआ है थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? जी, अब तक काम हुआ है, जो ऐतिहासिक नालियां कुछ थी उसको कराया गया, जिससे गांव में अच्छा उसका परिणाम मिला। दूसरी बात यह है कुछ अभी काम अधूरा है, जो काम कराने के चक्कर में है। वैसे शासन के मंशा के हिसाब से जो शासन जैसा चाह रही है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और जो हम लोगों का जो फंडिंग है, जो वित्तीय हम लोगों का जो काउंट है, उस काउंट के हिसाब से जनता में जिस तरह की जरूरतें की चीजें हैं उसके हिसाब से कोशिश करते हैं कि हम लोग पूरा करने में सफल हों। तो भी जल्द ही जो केंद्र की तरफ से जो आवास योजना के तहत आधार कार्ड जमा करवाया गया, तो आप भी अपने गांव में अधिक से अधिक लोगों का आवास बांटने के लिए आधार कार्ड और लिखित रूप से आप लिखवाए होंगे। कितने लोगों का लगभग में आपने आवास में नाम डलवा दिया लगभग में? मैं अपने तरफ से 400 प्लस लोगों का आवास में मैं नाम डाल चुका हूं। जी बहुत। और सरकार को मैं सही है ना जी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि ये जो ऐसा सिस्टम बना दिया है, चाहे आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, डायरेक्ट उस लाभार्थी के खाते में जाता है। और लाभार्थी थोड़ा जागरूक नहीं है। लाभार्थी यदि अपने बैंक का डीबीटी, एनपीसीआई या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा ले तो उसका कोई काम रुकने वाला नहीं है, बल्कि जो भी सरकार की का जो नियम है उस नियम के तहत डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा। बीचों के बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। और आवासों की सूची के लिए मैंने देखा गांव में अभी बहुत सारे लोग वंचित हैं। उस वंचितों में से मैंने 400 प्लस लोगों का मैं उसमें नामांकित करा दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो अभी नाली उली का जो काम चल रहा है उसमें भी तो आप काम करवा रहे हैं? नाली तो मैं बहुत करा हूँ, लगभग 30-35 नालियां मैं कराया हूँ, जो ऐतिहासिक नालियां थी, जो बहुत वर्षों से जीर्ण सीर्ण पड़ा हुआ था, नहीं हुआ था। कुछ गढ़ही ऐसी हैं जो जिसका पानी वहीं जल जमा होने के नाते बहुत सारी बीमारियां होती थी और लोगों को कमर भर पानी में हेल करके जाना पड़ता था। उसको मैंने निकाल के फरही नाला उधर पड़ता है, उधर जाकर के मैंने दो नालियां को दोनों तरफ से निकाल के बाहर कर दिया हूँ। 2-3 और संकट वाली नालियां हैं, जैसे रसूलपुर में है और रामपुर में जो एक पूरब साइड में है। ये नालियां जो है विगत वर्षों से कई प्रधानों ने कराने का प्रयास किया, कुछ झगड़ा उगड़ा के संभव की वजह से वो नहीं करा पाए हैं लोग, या फिर वोट के चक्कर में नहीं करा पाए हैं लोग। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि उस काम को हम कर देंगे तो हमारा प्रधान बनना सार्थक हो जाएगा। इतना वो महत्वपूर्ण नाली है। मतलब जो आपका लक्ष्य था कि मैं प्रधान बनूं और गांव का विकास करूं, वो लगभग दिख रहा है सीधा सीधा। जी दिख भी रहा है। और 2 लक्ष्य मैंने बताया आपको कि 2 नालियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद आज तक नहीं बन पाया है, और उसमें कुछ न कुछ कारण हैं जिसके वजह से हमारे प्रधान बंधु नहीं बनवा पाए हैं, चाहे वो अपने निजी स्वार्थ हो चाहे कुछ भी हो। जो राजस्व विभाग का भी आपको सहयोग चाहिए, तो हम लोग भी मीडिया के माध्यम से चाहेंगे कि जो राजस्व विभाग है वो सहयोग करे प्रधान जी का। प्रधान जी गांव को एक विकसित गांव बनाना चाहते हैं। मोदी जी तो अभी
देश को विकसित बनाने के लिए अग्रसर हुए हैं, मगर प्रधान जी अपने गांव को विकसित गांव बनाने के तरफ चल पड़े हैं। तो जी प्रधान जी, अब तक तो आपने काम जो कराया वो सही ही है। जी और जब हम लोग आ रहे थे इधर से, जो ये जो थाने का वो बन रहा है, जी तो हम वहीं पे रुके, तो हमको जी लगा कि प्रधान जी इधर ही होंगे, क्योंकि जो मैं काम देखा जी तो रास्ता चौड़ा भी दिखा, और जो आप बता रहे थे कि इसका जो मानक है 3 मीटर का है, जी लगभग मैं आप रिक्वेस्ट करके गांव के लोगों से जी 4 मीटर का बनवा रहे हैं, ये भी बहुत सराहनीय है। जी। अब तक इतना ऊंची मट्टियां और इतना चौड़ा सड़क हमारे ग्राम सभा में नहीं है, और मैंने सोचा कि जब मिला लोगों से, जो भी काश्तकार हैं सभी लोगों से निवेदन करके जी जी मैंने ये किया, तो सभी लोग एक्टिव हुए। पहले विरोध किए, फिर उसके बाद से अपना सहमति जाहिर कर दिए कि नहीं ठीक है, अच्छा काम करा रहे हैं। दूसरे बात सिवान का है, और सिवान से जब हमारा खेतों में आवागमन नहीं हो पाएगा तो हमारे फसलें होंगी। बगल में बिलौली चट्टी है, यहाँ की जमीनें बहुत महंगी बिक रही हैं। अगर ये रोड निकल जाता है तो हमारे सारे खेतों का मूल्य जो है दुगुना 4 गुना बन जाएगा। इस वजह से हमको भी अच्छा लगा कि चलिए ये अच्छा काम, ये सार्थक काम होने जा रहा है। तो चलिए प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि हम अभी रसूलपुर आदमपुर रामपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इस गांव के प्रधान जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। और ऐसे ही अगर देश के हर प्रधान लोग अगर काम कराने लगे तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो लगभग पूरा हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जिन प्रधानों को मिलाकर, देश के प्रधानों को मिलाकर जिन जिन प्रधानमंत्री का नाम आता है, तो उनकी जो योजनाएं आती हैं प्रधानमंत्री की प्रधानों तक, तो वो लगभग पूरा हो जाएगा।